हेलो क्लास 10th। आज हम क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमको क्या करना है, ऑप्शंस चूज़ करने। फर्स्ट इज जेनेटिक सिग्नल्स आर कंटेंट इन सेल। जेनेटिक सिग्नल्स कंटेंट होते हैं, किस सेल में कंटेंट होते हैं जेनेटिक सिग्नल? तो इन डीएनए, इन आरएनए, इन साइटोप्लाज्म या फिर इन राइबोसोम। तो हमको पता है कि जेनेटिक सिग्नल्स कहाँ कंटेंट होते हैं, डीएनए सेल्स पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, which part of the nucleus of the cell contains information for protein synthesis। तो न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट जो होता है उसमें क्या होती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है। क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इन प्लास्टाइड, इन लाइसोसोम्स या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। Which type of reproduction occur in amoeba and leishmania। तो अमीबा में किस तरीके का या किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज बाई फिजन, बाई बडिंग, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई ट्रेपिसेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है बाई फिजन्स। रिप्रोडक्शन फाइंड्स इन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में किस तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बाई फिजन, बाई मल्टीपल फिजन, बाई स्पोर, बाई बडिंग। तो इसमें देखा जाता है बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एंड यीस्ट टेक प्लेस। हाइड्रा और यीस्ट में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। तो बाई फिजन, बाई मल्टीपल फिजन, बाई बडिंग या बाई स्पोर। तो इसमें देखा जाता है बाई बडिंग। इस पे हाइड्रा और यीस्ट पे बाई बडिंग फिजन होता है या बाई बडिंग रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म। तो जो रीजनरेशन की प्रोसेस जो होती है वो किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। हाइड्रा एंड प्लैनेरिया या फिर स्पोंजियरा, हाइड्रा एंड प्लाज्मोडियम या फिर प्लैनेरिया एंड प्लाज्मोडियम। तो ये पाई जाती है हाइड्रा एंड प्लैनेरिया पे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। सो स्पोर्स होते उसमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। बाय राइजोपस, बाय हाइड्रा, बाय प्लैनेरिया या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें पाया जाता है बाय राइजोपस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a part of female reproductive organs of an angiospermic plants। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा नहीं है, पिस्टल्स, स्टिग्मा, स्टाइला या स्टेमन्स। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लांट्स पे होते हैं, तो आप तभी बता पाएंगे कि कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा स्टेमन्स। क्या आ जाएगा, स्टेमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। ओवरी, यूटेरस, वैस डिफरेंस या ओविडक्ट। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
एंथर कंटेंस करता है क्या चीज़ें? सेप्टल्स, ओव्यूलस, कार्पल या पोलन ग्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका पोलन ग्रेन। बाय विच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा? अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है? तो अमीबा में क्या बाइनरी फिजन होता है, बाय बडिंग होता है, बाय मल्टीपल फिजन होता है या बाय ट्राइफिसिन होता है? तो इसमें होता है बाय बाइनरी फिजन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमारे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक का, व्हेन एनी वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोइसम और जेनोसियम इज़ प्रेजेंट इन फ्लावर देन द फ्लावर इज़ कॉल्ड। यदि किसी फ्लावर में कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं? तो ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। इनको क्या कहते हैं? इस टाइप के फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल कहते हैं, जिनमें कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इन दोनों में से, एंड्रोसियम या गाइनोसियम में से। If the transfer of pollen grain from the stigma of a flower to a stamen of a same flower, then this process is called। वो प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रैन का ट्रांसफॉर्म होता है द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर टू अ स्टेमन ऑफ द सेम फ्लावर, उसी टाइप के फ्लावर में, तो ये फ्लावर्स कहलाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर्स। क्या कहलाते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर। If the pollen grains of one flower transfer to another flower, यदि एक पोलन ग्रैन जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाता है, then this process is called। तो इस टाइप की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो इस टाइप की प्रोसेस कहलाती है क्रॉस पोलिनेशन। From the seed of a plant, the future root is formed from blank part of plant। बोलता है कि सीड से, किसी प्लांट के सीड से द फ्यूचर रूट इज़ फॉर्म, उसकी भविष्य की फ्यूचर की रूट बन जाती है। इस तरीके का पार्ट जो होता है वो प्लांट का, वो क्या होता है? तो ये होता है रेडिकल। From the seed of plant, the future stems is formed from blank part of the plant। तो जहाँ पे क्या होता है, ऐसे सीड, ऐसे प्लांट्स के सीड जिनमें उनकी स्टेम्स बनती है, क्या बनती है? उनकी स्टेम्स बनती है। तो ये प्लांट्स का कौन सा पार्ट कहलाता है? तो ये प्लांट का प्लूम्यूल पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है? प्लूम्यूल पार्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, as the body's normal growth rate start to slow down and germ tissue start to mature, this period of adolescence is called। तो वो बोलती है वो नॉर्मल ग्रोथ रेट किसका? बॉडी के ग्रोथ का नॉर्मल रेट कैसे स्टार्ट होता है? स्टार्ट टू स्लो डाउन एंड जर्म टिश्यू स्टार्ट टू मैच्योर। धीरे धीरे स्टार्ट होता है और टिश्यूज़ क्या हो जाते हैं? स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, मैच्योर। दिस पीरियड ऑफ एडल्सन इज़ कॉल्ड। तो एडल्सेंस का यह पीरियड क्या कहलाता है? तो एडल्सेंस का यह पीरियड कहलाता है पबर्टी। क्या कहलाता है? पबर्टी। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड। ह्यूमन बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पर्मेटोजेनियस, मतलब टेस्टाइस कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ एग्स इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड। एग्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ओवेजेनियस, मतलब कि ओवरी। नेक्स्ट है साइन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन एंड पबर्टी इन मैन कंट्रोल बाय ब्लैंक हार्मोन्स। मेंस में स्पर्म का प्रोडक्शन या फिर पबर्टी ये किस हार्मोन से कंट्रोल होती है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से कंट्रोल होती है।
द fetus receives nutrition from the mother's blood through a structure is called। जो fetus होते हैं वो fetus रिसीव करते हैं न्यूट्रिशन को कहाँ से, मदर्स के ब्लड से, थ्रू आ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के थ्रू। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। क्या करना है हमें यहाँ पे, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग ए एंड बी, कॉलम ए एंड कॉलम बी। फेटस न्यूट्रिशंस, उसके सामने है कॉपर टी, स्पर्म प्रोडक्शन हाइड्रा, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी ब्राइफोलियम, क्रॉस पोलिनेशन मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम पोलिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टेस्टाइज, बडिंग बाय इंसेक्ट, मेल हार्मोन प्लेसेंटा, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो देखते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन इससे मैच करते हैं। फेटस न्यूट्रिशन, फेटस न्यूट्रिशन आ जाएगा आपका प्लेसेंटिया। स्पर्म प्रोडक्शन, आपको पता है स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टाइल्स में। टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉपर टी। क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा आपका बाय इंसेक्ट। प्लाज्मोडियम हो जाएगा आपका मल्टीपल फिजन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राइफोलियम। बडिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। मेल हार्मोन आपको पता है मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी मैच कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताने हैं ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इज़ फाउंड इन लेशमेनिया। तो बोलता है कि लेशमेनिया में बाइनरी फिजन की प्रोसेस पाई जाती है, तो इसका आंसर है ट्रू। द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन इज़ फाउंड इन प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन की प्रोसेस पाई जाती है, तो ये भी आपका है ट्रू। द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज़ नॉट फाउंड इन प्लानेरिया। तो जो होता है रीजनरेशन प्लानेरिया पे नहीं पाया जाता, जबकि ये तो पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन राइजोपस एंड स्पोर्स, राइजोपस और स्पोर्स जो होते हैं उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द सिग्नल ऑफ प्रॉपर्टी इन वुमेन। तो आपको बोल रहा है कि जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं वो वुमेन्स में प्रॉपर्टी के सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं, जो मेल हार्मोन होता है, ये वुमेन पे नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द आंसर इन 1 वर्ड या सेंटेंस। राइट अ फंक्शन ऑफ टेस्टाइस। आपको बताना है कि टेस्टाइस का फंक्शन क्या होता है, टेस्टाइस का काम क्या होता है। तो इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रेसेप्शन मेथड का नाम क्या है। इसका नाम है कॉपर टी या फिर निरोध। क्या नाम है, निरोध, कॉपर टी या निरोध। नेम ऑफ वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का नाम बताना है। ये किस वायरल के नेम ऑफ वायरल, एक वायरल का नाम बताना है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिशन के थ्रू होने वाला वायरल ये है एड्स, AIDS। इसमें चारों लेटर आपके कैपिटल होते हैं। बाई विच मेथड डज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस इन ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में किस
कौन सी मेथड जो होती है वो होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, तो वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सी मेथड है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। विच हार्मोन प्रोड्यूस स्पर्म इन मैन? मैन में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये मैन में क्या करता है? प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। क्वेश्चन नंबर 6, राइट वन फंक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस का वन फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। नेम ऑफ वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का नाम है एड्स। बाई विच मेथड डज वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस इन ब्रायोफिलम? तो ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एड्स डिसीज इज काज्ड बाई विच वायरस? वायरस एड्स की बीमारी किस वायरस की वजह से होती है? तो इसको फैलाने वाला वायरस है HIV वायरस। बाय व्हाट मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा? हाइड्रा में कौन सी मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है? तो हाइड्रा में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। राइट द फुल नेम ऑफ DNA। आपको DNA का फुल फॉर्म बताना है। तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीबोन्यूक्लिक एसिड। नेम आ डिवाइस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने वाली डिवाइस का नाम, इसका नाम है कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर फाउंड इन पोलन शेक? एंथर पे क्या पाया जाता है? तो एंथर पे पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। नेम एनी वन कोटिलेडोनस प्लांट। तो ये इसका नाम है राइस या मेज। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ डज रीजनरेशन टेक प्लेस इन प्लेनेरिया? प्लेनेरिया में किस तरीके का रीजनरेशन होता है? रीजनरेशन उसमें किस तरीके से होता है? आंसर है इसका मैनी fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms। तो बोलता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैनी फुली और डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी, अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग एबिलिटी होती है टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, कि उनका कोई नया ऑर्गेनिज्म यानी कि उन पर रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं। जैसे फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, जैसे कि उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ इफ़ द इंडिविजुअल इज़ समहाउ कट टू ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस। तो कुछ पार्ट ऐसे इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कट करते हैं और ब्रोकन अप करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, इनटू मैनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों पे। मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग भाग में टूट जाते हैं और फिर ये अलग अलग टूटे हुए पीसेस जो होते हैं ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, ये अलग अलग होकर अलग अलग ग्रो करते हैं। देखिए जैसे कि ये है, ये आपका डायग्राम दिया है, ये डायग्राम है, ये क्या हुआ यहाँ से 3 पार्ट्स में ये टूटा है। अब ये पार्ट अलग ग्रो कर लेगा, ये देखिए ये पार्ट अलग ग्रो कर लेगा, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग ग्रो कर लेगा। इस तरीके से ये इंडिविजुअल ग्रोथ करने लगते हैं, सेपरेटली अलग अलग ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। ये देखिए अलग अलग तरीके से इन्होंने ग्रो किया। The process of getting back a full of organism from its body part is called regeneration। और फिर वो प्रोसेस जब इनकी बॉडी पूरी बन जाती है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, जैसे कि ये देखिए ये था मदर और ये हो गई डॉटर। तो देखिए जैसी मदर थी वैसे ही डॉटर हो गई, मतलब पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया इसका बॉडी पार्ट्स। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है और जब ये कंप्लीट हो जाती है तो यही कहलाती है रीजनरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज बडिंग टेक प्लेस इन हाइड्रा? हाइड्रा में किस तरीके से बडिंग की प्रोसेस होती है? इन द बिगिनिंग स्मॉल सेवलिंग अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा, दीज आउटग्रोथ डेवलप इनटू बड्स। बड्स मतलब कलियों के फॉर्म पे। द बड्स बिकम मैच्योर एंड ग्रो। वो बड्स क्या होती है फिर? मैच्योर होती है और बढ़ती है। इनटू डॉटर हाइड्रा, और क्या बनाती है? डॉटर हाइड्रा बनाती है। दिस डॉटर हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम मदर, और ये डॉटर हाइड्रा मदर से सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है हाइड्रा, एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली ग्रो होती है। चलिए इसे हम चित्र से समझें। देखिए ये एक प्लांट है, किसका? हाइड्रा का। ये है बेस, इसमें से क्या होती है? ये बेस है, बेस में से क्या हुई? ये इस तरीके से बड़ निकली। बड़ ने क्या किया? बड़ ने इस तरीके से ग्रो की। ये डॉटर हाइड्रा इसने बनाया, ठीक है, डॉटर हाइड्रा बनाया। और फिर क्या करेंगे? जब ये डॉटर हाइड्रा पूरी तरह ग्रो कर लेगा तो ये डॉटर हाइड्रा इस तरीके की, ये जो मदर हाइड्रा थी ना, ये मदर हाइड्रा थी और ये डॉटर हाइड्रा थी, तो ये मदर हाइड्रा से डॉटर हाइड्रा क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी, और ये सेपरेट होके फिर अलग से अपना अपना ग्रोथ करते हैं। तो इस तरीके से बडिंग होती है किसमें? हाइड्रा पे। और इसी तरीके से हाइड्रा जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। आपको इसमें लेबल डायग्राम बनाना है, किसका? फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल। ये देखिए, ये है फ्लावर का डायग्राम। सबसे पहले फ्लावर्स का पहला पार्ट होता है पेटल्स, जिसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये इसकी पेटल्स कहलाती हैं। फिर उसमें जो ये इस तरीके का गोल सा पार्ट होता है ये कहलाता है एंथर, और जिस पे ये एंथर लगा होता है ये कहलाते हैं फिलामेंट। और ये दोनों स्टेमन का पार्ट होते हैं। दोनों किसका पार्ट होते हैं? स्टेमन का पार्ट होते हैं। फिर उसके नीचे जो थोड़ा नीचे पे जो मिलता है वो स्टिग्मा होता है। उसके नीचे जो बीच का मेन वाला पार्ट होता है वो स्टाइल होता है। और उसके नीचे जब आप फ्लावर को तोड़कर देखेंगे तो जो पार्ट मिलता है वो होता है ओवियर, और उसी के नीचे होती है ओवरी। और नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो होते हैं सेपल, और नीचे जिसमें फूल टिका हुआ होता है वो होते हैं रेसिपेटल। तो ये आपका फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। किसके बीच में डिफरेंस बताना है हमको? पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन पे डिफरेंस बताना है। चलिए देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज प्रेजेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये इस तरीका पोलिनेशन किस पे होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। और क्रॉस पोलिनेशन किस पे होता है? दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये दोनों ही टाइप के फ्लावर्स में होता है, चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो या फिर वो बाइसेक्सुअल हो, दोनों ही टाइप के फ्लावर पे क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेकेंड नंबर सेल्फ पोलिनेशन का, फ्लावर्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इसके फ्लावर कलरलेस भी होते हैं और ऑर्डरलेस भी होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के फ्लावर्स आर कलर्ड एंड कंटेन फ्रेगमेंट। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो कलर्ड, इसके फ्लावर कलर्ड होते हैं, कलर वाले होते हैं, और इसमें फ्रेगमेंट भी होती है, मतलब इसमें खुशबू भी होती है। 3 नंबर
In this type of pollination, the pollen grains of one flower drop over the stigma of same flower. इस टाइप के pollination पे pollen grains जो होते हैं वो एक flower से drop होते हैं सेम टाइप के flower के stigma में. In this type of pollination, the pollen grains of one flower drop over the stigma of अदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज़ के फ्लावर पे ड्रॉप होते हैं. नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन. इस टाइप के पोलिनेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. एयर, वाटर एंड इंसेक्ट्स आर रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन. और इस टाइप के पोलिनेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या इंसेक्ट्स हो. नेक्टर्स इज़ नॉट प्रोड्यूस. यहाँ पे नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जबकि इस पे नेक्टर प्रोड्यूस होते हैं. नेक्टर इज़ प्रोड्यूस. फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव. इसके फ्लावर्स अट्रैक्टिव नहीं होते हैं. फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, जबकि इसके फ्लावर्स क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं. तो ये सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के बीच में हमने डिफरेंस देखा. क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा का आपको फंक्शंस लिखने हैं. प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस टू अ ग्रोइंग बेबी. क्या करते हैं ये प्रोवाइड कराते हैं. प्लेसेंटा का क्या काम है, ये प्लेसेंटा जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेबी को उनके ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं. इट आल्सो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बेबीज़ ब्लड. और साथ ही साथ ये जो बेबी के ब्लड होता है ना, उसमें यदि कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने का, उसको हटाने का काम भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, नेम द 2 बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ इन ह्यूमन. तो आपको बताना है बैक्टीरियल, कौन सी वाली, बैक्टीरिया से. ठीक है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है और डिसीज़ करता है, फैलाता है किसमें, ह्यूमंस में. तो ये 2 हैं आपके, गोनोरिया और साइफिलिस. तो ये दोनों जो हैं ये बैक्टीरिया से होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है. नेम द 2 वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ इन ह्यूमन. हमने अभी ऊपर पढ़ा था बैक्टीरियल और अब हमको पढ़ना है वायरल से होने वाली. तो पहली है HIV. HIV वायरस से होती है एड्स. और दूसरा है हेपेटाइटिस B. ये दोनों ही वायरस से होने वाली डिसीज़ है. हाउ डज रीजनरेशन टेक प्लेस इन प्लेनेरिया. तो ये हमने देखा था प्लेनेरिया में किस तरीके का रीजनरेशन होता है, जिसमें क्या हो रहा था, 2 जो प्लांट हैं वो टूट रहे थे. मदर से बन रही थी अलग अलग, डॉटर सेपरेट होके फुल ग्रोथ कर ले रही थी. ये रीजनरेशन थी. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वही क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज बडिंग टेक प्लेस इन हाइड्रा. हाइड्रा में किस तरीके से बडिंग होती है. तो ये हमने उसी के नीचे क्वेश्चन देखा था. ये देखिए ये, तो ये बडिंग वाला हमने क्या देखा था कि बड मदर हाइड्रा पे ग्रो कर रही थी और ऐसे ही वो पूरी ग्रोथ होने के बाद में मदर हाइड्रा से अलग हो जा रही थी और डॉटर हाइड्रा बना रही थी. तो इसका आंसर आपका वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. क्या था, हाउ डज बडिंग टेक प्लेस इन हाइड्रा. व्हाट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आपको बताना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मोड है, किसका, रिप्रोडक्शन का मोड है. इन विच, जिसमें अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट. इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे सिंगल पेरेंट्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन हो जाता है. ठीक है, ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स. ठीक है, इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाते हैं किसके थ्रू, सिंगल पेरेंट्स के थ्रू.
राइट टू फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ये भी क्वेश्चन हमने पीछे देखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टाइस। टेस्टाइस के फंक्शंस बताने हैं। तो पहला तो इसका होता है कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सेक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन का क्या करता है, सेक्रेशन भी करता है। राइट द फंक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 नेम द टू बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अभी हमने ऊपर इसे पढ़ा था। नेम द टू वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसका भी आंसर हमने ऊपर देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 वाई इज कॉन्ट्रासेप्शंस नेसेसरी इन ह्यूमन में कॉन्ट्रासेप्शंस क्यों ज़रूरी होता है। तो ये है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो इसके कुछ रीज़न हैं। नंबर 1 टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। किससे बचने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। टू कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को ट्रांसफ़र होने से रोकने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत ज़रूरी होती है। क्वेश्चन 10 हाउ डज द फिजन टेक प्लेस इन अमीबा। अमीबा में किस तरीके से फिजन होता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से उनके नंबर बढ़ते हैं। तो इन अमीबा बाइनरी फिजन टेक प्लेस। तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक काइंड है। इट ऑकर इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। The parent cell divide to form two daughter cell। इसमें एक पेरेंट सेल जो होती है वो डिवाइड होती है और बनाती है 2 डॉटर सेल्स। और फिर वो 2 डॉटर सेल्स जो होती है, देखिए इस तरीके का अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, बीच में उसका न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। फिर इतना पार्ट अलग हो जाता है ऊपर का और नीचे का अलग। फिर ये ऊपर का पार्ट अलग सेपरेट ग्रो करता है और नीचे का अलग ग्रो करता है। तो यही होता है फिजन, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस इन ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम की प्रोसेस आपको बताना है। ब्रायोफिलम में किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वैन अ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, जब आप ब्रायोफिलम की एक पत्ती लेंगे तो नेचर्स सम बर्ड्स डेवलप एट इट्स मार्जिन। तो आप देखेंगे कि उसकी जो मार्जिन होती है, मतलब उसकी पत्ती के जो ये जो कहलाती है मार्जिन कहलाती है। तो ये जो मार्जिन होती है ना, तो ब्रायोफिलम की जो मार्जिन होती है वहाँ पे क्या डेवलप हो जाते हैं, बर्ड्स। इस तरीके के छोटे छोटे से बर्ड्स ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। दिस बर्ड्स आर डेवलप्ड इन बेबी प्लांट्स एंड फॉल इनटू द सॉइल। और ये जो बर्ड्स है ना, ये बेबी प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो कर लेते हैं और कुछ समय के बाद में ये यहाँ से टूटकर मिट्टी में गिर जाते हैं। वेयर इट ग्रो एंड डेवलप इनटू एन एडल्ट प्लांट, और वहाँ पे गिर के ये अलग से ही डेवलप हो जाते हैं और एक एडल्ट प्लांट बनाते हैं। तो इस तरीके से ब्रायोफिलम पे प्रोपेगेशन वेजिटेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स टू फीमेल गेमेट्स इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो
फ्यूजन होता है वो मेल जेमेट्स का फीमेल जेमेट्स से फ्यूजन होता है, और इस तरीके का जो फ्यूजन होता है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। जो अभी हमने अमीबा के बारे में पढ़ रहे थे उसी का आपको लेबल डायग्राम बनाना है इसके बाइनरी फिजन का। तो इसकी सबसे पहले तो हम मेथड पढ़ ले। फिजन इज़ अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक फिजन मेथड है इन सेवरल सेवी यूनिसर्कुलर ऑर्गेनिजम्स व्हेन द इंडिविजुअल सेल इज़ फुली मैच्योर। तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है कौन, अमीबा। तो जब ये इंडिविजुअल सेल्स इसकी फुल मैच्योर हो जाती हैं, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो क्या करता है, इट डिवाइड्स इनटू 2। तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। इन दिस डिवीज़न और इस डिवीज़न पे फर्स्ट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स। सबसे पहले इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एंड देन द साइटोप्लाज्म ऑफ टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। फिर उसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो भी 2 डॉटर सेल बना लेता है, विच ग्रो एंड टेक द फॉर्म ऑफ मदर सेल्स। और जो मदर सेल्स की तरह क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। सम टाइम अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मोर देन। और कुछ समय बाद ये सेल डिवाइड हो जाती है मोर देन 1 सेल, एक से ज़्यादा सेल में, एंड देन इट इज़ नोन एज, और फिर इसे जाना जाता है मल्टीपल फिजन के नाम से। वेयर एज फर्स्ट मेथड इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन। और पहली मेथड जो है इस मेथड को बोला जाता है बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल अमीबा। देखिए ये है आपका मैच्योर अमीबा जिसमें एक न्यूक्लियस है और दूसरा साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले मैच्योर न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से डेवलप हुआ और ग्रो किया। फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म ने 2 डॉटर बना लिया, डॉटर साइटोप्लाज्म बना लिया। अब कुछ समय ये मदर के साथ में ग्रो करते हैं और फिर अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो ये देखिए अलग अलग सेपरेट हो गए। जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे तो फिर इसमें फिर से बाइनरी फिजन इस तरीके की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरीके का बाइनरी फिजन्स होता है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये किस पे होता है, अमीबा पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको डिफरेंस बताने हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर फर्स्ट देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। गेमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मेयोटिक डिवीज़न। मेयोटिक डिवीज़न होता है यहाँ पर। सो दे कंटेन हाफ नंबर, इसलिए इसमें हाफ नंबर होते हैं एक्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स के। और दूसरा है इसका बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। इसमें दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेल और फीमेल दोनों की। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं। इट ऑकर ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स। ये मैक्सिमम एनिमल्स में यानी कि ऑल टाइप के जितने भी एनिमल्स हैं सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ही होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या होता है, गेमेट्स आर फाउंड आइदर बाई एमिटोटिक और मेटोटिक डिवीज़न। इसमें डिवीज़न के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ओनली 1 इंडिविजुअल इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस रिप्रोडक्शन। इसमें मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ ओनली 1 इंडिविजुअल, सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सेम एज द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। ये पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स के बिल्कुल ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली होते हैं। इट ऑकर ओनली इन इनवर्टिब्रेट्स एंड इन लोअर कॉर्डेट्स। फर्टिलाइजेशन इट्स एब्सेंट। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है।
क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख चुका है, फ्लावर का डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 डिफरेंस बिटवीन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो नंबर 1 पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का। तो इन पोलिनेशन पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन्स आर ब्रॉट टू द स्टिग्मा। क्या होता है, पोलेंस कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, स्टेमन से स्टिग्मा तक जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन पे, इन फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल जेमेट्स फ्यूज़, इसमें मेल और फीमेल जेमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं तभी इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 2, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस 2 मेल जेमेट्स आर फॉर्म्ड। इसमें जब ये प्रोसेस एंड होती है तब उस प्रोसेस के एंड होने पर 2 मेल जेमेट्स मिलते हैं और जब इसमें फ्यूज़न हो जाता है तो क्या होता है, एट द एंड जोगेटा इज फॉर्म, जोगेटा बनता है, जायगोट बनता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस मल्टीपल सेल्स पार्टिसिपेट, और पोलिनेशन पे मल्टीपल सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। इन दिस प्रोसेस मल्टीपल सेल्स कंबाइन 2 सेल्स, और से मल्टीपल सेल्स कंबाइन होके 2 सेल्स बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए नॉर्मल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जबकि इन दिस प्रोसेस नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आफ्टर दिस प्रोसेस नॉर्मल चेंज इन शेप ऑफ फ्लावर ऑकर्स, इसमें नॉर्मल सा चेंज होता है। आफ्टर दिस प्रोसेस फ्लावर चेंज टू फ्रूट्स एंड सीड्स। ये पॉइंट इसका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पे डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाना है। तो देखिए, ये होता है यूटेरस। ठीक है, यूटेरस, फिम्ब्री, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, एंडोमेट्रियम, कार्विक्स और वजाइना। तो इस तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लेबल्ड डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी आपको लेबल डायग्राम बनाना है। तो देखेंगे, सेमिनल वेसिकल्स, रेक्टम, एनस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, टेस्टाइस, पेनिस, यूरेथ्रा, स्पर्मेटिक डक्ट, ये स्पर्मेटिक, और यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज DNA copying an essential part of the process of reproduction। तो जो DNA है वो why is DNA copying an essential part of the process of reproduction। जो reproduction पे है, जो DNA है वो क्यों essential part है, किसका, एक कॉपी की तरह पे। तो द DNA कॉपिंग इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो DNA कॉपिंग एक इसेंशियल पार्ट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस का। सो दैट द कैरेक्टर्स, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसमिटेड, जो पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं टू इट्स ऑफस्प्रिंग एंड सम ओकेशनली वेरिएशंस आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन ऑफस्प्रिंग। तो उनके जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होती हैं किस पे, टू इट्स ऑफस्प्रिंग, उनके ऑफस्प्रिंग पे। तो इस तरीके से ये DNA जो है एक कॉपिंग इसेंशियल पार्ट है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफ़र फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो आपको ये बताना है कि जो बाइनरी फिजन है वो किस तरीके से अलग है मल्टीपल फिजन से। तो देखेंगे, in binary fission the parent organism splits or divides to
फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो टूटता है, कितने में? 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स में। ऑन द अदर हैंड जबकि मल्टीपल फिजन, जो मल्टीपल फिजन होता है तो उसमें क्या होता है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होता है और डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स, वो एक 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में टूटता है और ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे आंट्स रिप्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन्स, आंट्स जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं बाइनरी फिजन से। वेयर एज जबकि द मलेरिया पैरासाइट, जो मलेरिया के पैरासाइट होते हैं या मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन्स, जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, मल्टीपल फिजन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, राइट नेम ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर्स। आपको पार्ट्स के फ्लावर के पार्ट्स के नेम बताने हैं। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है, जब प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अटिपिकल फ्लावर है फॉलोइंग 4 पार्ट्स। एटिपिकल फ्लावर है फॉलोइंग 4 प्लांट्स, कैलेक्स, कोरोला, एंडोर्सियम, गायकोनिशियम। तो कैलेक्स क्या होते हैं, इट इज़ आउटर लेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रीन कलर, ये आउटर लेयर होती है जो ग्रीन कलर की होती है। कोरोला, इट इज़ कलरफुल एंड अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, और ये कलरफुल होती है और अट्रैक्ट करती है किसको, इंसेक्ट्स को, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए। एंड्रोशियम, इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रैंड्स दैट आर येलोइश इन कलर, और ये प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रैंड जो येलोइश कलर के होते हैं। जाइकोनिशियम, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर, ये फ्लावर के सेंटर पे होता है एंड इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोविंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। Reproduction in which apart from sexual reproductive organs, other part of plant body act as an amplifier and divide to give rise to a new plant is called vegetative propagation। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन होता है। जब इनका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट, जिस पार्ट में रिप्रोडक्शन होता है, फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, बॉडी एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर, तो पूरे जो बॉडी होती है वो एक एम्पलीफायर का काम करती है, एंड डिवाइड टू गिव राइज, और उससे क्या करने का कोशिश करती है, तोड़ने का काम करती है, टू अ न्यू प्लांट, एक नए प्लांट के रूप में, इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए इसमें क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ डन बाय द फॉलोइंग मेथड। इसकी कौन सी मेथड है, देखिए इसकी पहली मेथड है बाय रूट। कैसे होता है, रूट से। सम रूट्स प्रोसेस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बड्स विच डेवलप टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, एग्जाम्पल दलिया और स्वीट पोटैटो। तो क्या होता है, जो रूट होती है, कुछ रूट जो होती हैं उनमें कौन सी कैपेसिटी होती है, पोसेस द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। एडवेंटिशियस बर्ड्स, ये अपनी बर्ड्स निकाल लेते हैं, कलियाँ निकाल लेते हैं, विच डेवलप टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और वो बर्ड्स क्या करती हैं, अपने एक अलग अलग प्लांट्स बना लेती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो पे होता है, या फिर आप पोटैटो की स्टेम्स में रूट भी देख सकते हैं। स्टेम्स भी वो ऐसे ही काम करती है, उसमें भी बर्ड्स आ जाती हैं, और बर्ड्स क्या करती हैं, और न्यू प्लांट के फॉर्म पे प्रोड्यूस हो जाती हैं।
ए नंबर बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स, जो स्टेम्स ज़मीन के अंदर होती हैं वहाँ क्या होता है, नॉर्मली इन एडवर्स कंडीशन एरियल पार्ट ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स ड्राई एंड गेट डिस्ट्रॉयड। नॉर्मली क्या होता है, जो एडवर्स कंडीशंस होती है उसमें जो एरियल पार्ट्स होते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर के पार्ट्स होते हैं ऑफ मॉडिफाई, वो मॉडिफाई होते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, उनमें अंडरग्राउंड ही मतलब अंदर ही उनकी स्ट्रीम्स क्या होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, ड्राई एंड गेट डिस्ट्रॉय, और क्या होती हैं, ड्राई होती हैं, एंड गेट डिस्ट्रॉय, और क्या होती है, डिस्ट्रॉय भी होती हैं विद द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, और उसके बदले में जो कुछ फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं वो क्या हैं, देयर अंडरग्राउंड पार्ट्स डेवलप न्यू एरियल सूट्स, तो उनके जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एरियल सूट्स बनाते हैं, एंड टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है जिंजर या फिर टर्मरिक। बाय एरियल स्टेम्स, एरियल स्टेम्स कैसे होते हैं चलिए देखेंगे। तो स्टेम्स ऑफ सच प्लांट्स टेक प्लेस इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस एंड मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज, तो जो प्लांट्स होते हैं कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उनके अंदर होता है तो वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और कंटिन्यूटी को ध्यान पे रखते हैं, कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं किसी भी स्पीसीज़ के। एग्जाम्पल शुगर केन और अमरबेल। लीव्स, the leaves have developed adventitious buds and roots and on the surface which reproduce in favorable condition। जैसे हमने ब्रायोफिल्म का देखा था, पत्ती थी, पत्ती के जो किनारी थी मतलब मार्जिन थी वहाँ पे बर्ड्स सूख जा रही थी, बर्ड्स कुछ समय बाद क्या होती थी, उस पत्ती से टूटकर सॉइल पे गिर जा रही थी और एक इंडिविजुअल प्लांट बना ले रही थी। Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? इसका आंसर हमने देख चुके हैं। Describe 4 methods of contraception in humans। आपको बताना है 4 मेथड किसकी, कॉन्ट्रासेप्शंस की, किसमें, ह्यूमंस पे। तो द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस आर एज फॉलो। तो 4 मेथड ये हैं, यूज़ द कॉन्डम, पहली है यूज़ द कॉन्डम विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसके समय पे जो फीमेल स्पर्म जो हैं उनको एंट्री करने से रोकता है कॉन्डोम। तो पहला ये है इसका मेथड। दूसरा, यूज टू कॉपर ट्यूब इन द यूटेरस ऑफ फीमेल, फीमेल के यूटेरस में कॉपर ट्यूब का यूज़ करना। थर्ड, वेसेटोमी, और फोर्थ ट्यूबिस्टोमी। तो ये 4 मेथड हैं किसकी, कॉन्ट्रासेप्शंस की। किसकी मेथड है, कॉन्ट्रासेप्शंस की। तो यहाँ पे हमारे ये लेसन के सारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। थैंक यू।